बुंदेलखंड के में हिंदवी राज्य के, हिंदू राज्य के, सनातन हिंदू राष्ट्र के निर्माता महाराजा छत्रसाल, पन्ना की बात है, आधी रात के समय घोड़े पर बैठकर विचरण कर रहे थे। एक क्षत्रिय परिवार की स्त्री थी, बहुत सुंदरी थी, और वो मन ही मन छत्रसाल के प्रति अनुराग रखती थी, प्रेम रखती थी, पर कोई मौका नहीं मिला था। आज उसने देखा कि तो छत्रसाल ही है, क्यों इतना ऊंचा घोड़ा तो उन्हीं का है, और बहुत ऊंचे थे छत्रसाल। आज के फिट की गणना से यदि हम गिने तो 7.5-8 फीट के थे छत्रसाल। बहुत विशाल शरीर था उनका। उनके खड्ग रखे हैं, तलवार जिसको वो चलाते थे, 125 मन का तो उनका तलवार है, माने 1.25 कुंटल समझ लो आप, इतनी बड़ी तलवार कैसे उठाते होंगे, कैसा होगा उनका पराक्रम। बड़े पराक्रमी पुरुष थे। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके सामने आई है, रो रही है, तो उन्होंने अपना घोड़ा रोका, बोले देवी इस समय छत्रसाल का शासन है, किसने तुम्हें कष्ट दिया है, तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं आपको पहचान गई, आप ही छत्रसाल हैं, महाराज आप ही हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, पर मुझे आपसे कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, मैं आपके द्वारा आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, माने आप हमसे संतान उत्पन्न कीजिए, ये उसने कहा। अब सुनिए बहुत ध्यान दे करके, एक सुंदरी स्त्री, युवती स्त्री, परम सुंदरी, जिसके सौंदर्य की चर्चा हो, और उसी क्षत्रिय समाज की, और रात्रि के समय एकांत में प्रणय की याचना कर रही है, पर छत्रसाल तत्काल घोड़े से उतरे और अपना मुकुट उतारकर उसके चरणों में रखकर प्रणाम किया। मैं अपने जैसा दूसरा खोजकर कहाँ से लाऊंगा, आज से छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ, माता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं धर्म और सदाचार पर की मर्यादा से कभी डिगूं नहीं। महाराज जी, उस स्त्री की जो काम कलुषित भावना थी वो तो जलकर भस्म हो गई, उसके नेत्रों से प्रेम की जलधार बहने लगी और उसके मन में वात्सल्य जग गया। उसने अपने दोनों हाथ छत्रसाल के सिर पर रखा और कहा, पुत्र यशस्वी भव, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। और आगे सुनिए आप बात को, जीवन पर्यंत छत्रसाल ने उसको माता कहकर महल में रखा, नित्य चरणों में सर रखकर प्रणाम करते थे। ऐसी पवित्र दृष्टि जिन महानुभावों की है, क्या उनके द्वारा नारी जाति अपवित्र हो सकती है क्या?